बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक किस्से ऑफिशियल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिन जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, एक बार मैं किसी मुल्क सैर को गया। वहाँ मैंने 3 कब्रें बुलंद ज़मीन पर देखीं। पहली कब्र पे लिखा था कि ज़िंदगी का आराम वो शख्स नहीं पा सकता जिसको यकीन है कि मौत आएगी और हमारा मुल्क हमसे छीन लेगी और कब्र में हमको सुला देगी। दूसरी कब्र पे लिखा था कि ज़िंदगी का आराम वो नहीं पा सकता जिसको यकीन है कि ज़र्रे ज़र्रे का सवाल होगा और अपने किए का बदला पाएगा। तीसरी कब्र पे लिखा था कि ज़िंदगी का आराम वो नहीं पा सकता जिसको यकीन है कि कब्र हमारी जवानी को खाक में मिला देगी और हमारे चेहरे और तमाम अज़ाए को रेज़ा रेज़ा कर देगी। ये देखकर मुझको ताज्जुब हुआ और मैं उस करीब वाली आबादी में गया। एक बूढ़े से मैंने उन कब्रों के हालात दरियाफ्त किए। उसने कहा 3 भाई थे। उनमें से एक बादशाह का मुलाजिम था और लश्कर का सिपा सलार था। दूसरा मालदार सौदागर था। तीसरा दुर्वेश था और रात दिन इबादत करता था। जब उस दुर्वेश के इंतकाल का वक्त आया तो उसके दोनों भाई उसके पास आए और कहने लगे, अगर तुमको कुछ वसीयत करनी है तो कर दो। उसने जवाब दिया, ना मेरे पास माल है ना मुझ पर किसी का कर्ज है, लेकिन तुमसे इस बात पर इकरार लेता हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो उस टीले पे दफन करना और मेरी कब्र पे लिख देना कि ज़िंदगी का आराम वो नहीं पा सकता जिसको यकीन है कि ज़र्रे ज़र्रे का सवाल होगा और अपने किए का बदला पाएगा। उसके बाद 3 दिन तक बराबर मेरी कब्र की ज़ियारत करना, उससे तुमको नसीहत मिलेगी। फिर उसके मरने के बाद दोनों भाइयों ने 3 दिन तक बराबर उसकी कब्र की ज़ियारत की। तीसरे दिन सिपा सलार ने ज़ियारत करके जाने का कसद किया तो कब्र के अंदर से दीवार गिरने की आवाज़ सुनी। खौफ से कांपने लगा और डरता हुआ मकान चला आया। रात को अपने भाई को ख्वाब में देखा और पूछा, ए भाई, वो कैसी आवाज़ थी। भाई ने जवाब दिया, फरिश्ते ने मुझसे कहा कि फला दिन एक मज़लूम ने तुझसे फरियाद की थी और तूने उसकी मदद ना की। ये कहकर एक गुर्ज मारा। ये आवाज़ उसी गुर्ज की थी। जब सुबह हुई तो उसने अपने भाई सौदागर और अपने दोस्तों को बुलाकर कहा, अब मैं तुम लोगों के दरमियान नहीं रहूँगा और बादशाह की सोबत और मुलाज़मत की मुझको हाजत नहीं है। उसी वक्त ऐश व आराम दुनिया का छोड़ा और परवरदिगार की इबादत में मशगूल हुआ और पहाड़ का रास्ता इख्तियार किया। जब उसकी वफ़ात का ज़माना आया तो उसका भाई सौदागर आया और कहा, ए भाई, अगर तुझे कुछ वसीयत करनी हो तो कर दो। उसने जवाब दिया कि मेरे पास ना माल है ना मुझ पर किसी का कर्ज है, लेकिन मैं तुमसे इकरार लेता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो तुम मेरे भाई की कब्र के पास मुझको दफन करना और मेरी कब्र पर लिख देना कि दुनिया की ज़िंदगी का आराम वो नहीं पा सकता जिसको यकीन है कि मौत आएगी और हमारा मुल्क छीन लेगी और हमको कब्र में सुला देगी और फिर 3 दिन तक मेरी कब्र की ज़ियारत करना। फिर जब उसने इंतकाल किया
तो उसके भाई ने 3 दिन तक कब्र की ज़ियारत की। जब तीसरे दिन ज़ियारत करके जाने का इरादा किया तो कब्र के अंदर से एक ऐसी आवाज़ सुनी कि उसका होश उड़ गया और डरता हुआ मकान पर आ गया। रात को ख्वाब में अपने भाई को देखा और पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? कहा, अच्छा हूँ, तौबा से मेरे सब गुनाह माफ़ हो गए। मैंने पूछा, मेरा भाई कैसा है? कहा, वो नए लोगों के साथ बड़े दर्जे पर है। फिर मैंने पूछा, मेरा हाल क्या होगा? कहा, जो जैसा अमल करेगा वैसा बदला पाएगा। तुमको लाजिम है कि फ़ुर्सत को गनीमत जानो और नेक अमल की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। जब सुबह हुई तो उसने भी दुनिया से मुँह फेरा और अपना सारा माल मसाकीन को तकसीम किया और अल्लाह ताला की इबादत में ज़िंदगी बसर की। जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उसका लड़का आया और कहा, ए बाप, कुछ वसीयत कीजिए। बाप ने जवाब दिया कि मेरे पास माल नहीं है कि मैं वसीयत करूं, लेकिन तुझसे इस बात का इकरार लेता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो अपने दोनों चचाओं की कब्र के पास मुझको दफन करना और मेरी कब्र पे लिखना कि ज़िंदगी का आराम वो नहीं पा सकता जिसको यकीन है कि कब्र हमारी जवानी खाक में मिला देगी और हमारे चेहरे और तमाम एज़ाए को रेज़ा रेज़ा कर देगी, और 3 दिन तक बराबर मेरी कब्र की ज़ियारत करना। जवान लड़के ने 3 दिन तक कब्र की ज़ियारत की। तीसरे दिन कब्र से एक खौफनाक आवाज़ सुनी और गमगीन होकर घर आया। रात को अपने बाप को ख्वाब में देखा। उसने कहा कि तू भी जल्द हमारे पास आएगा। अपने सफ़र का सामान दुरुस्त कर और जिस घर में तुझको आना है उसके वास्ते तैयार हो जा। तू दुनियादारों के मानिंद बेफिक्र ना हो कि मौत के वक्त तुझको अफसोस और शर्मिंदगी हो। जल्दी कर और जल्दी कर और जल्दी कर। रावी बयान करता है कि उस लड़के ने जिस रात को ये ख्वाब देखा था उसकी सुबह को मैं उसके पास गया। उसने ख्वाब का हाल मुझसे बयान किया और कहा कि मेरी ज़िंदगी के 3 महीने या 3 दिन बाकी रह गए हैं, क्योंकि बाप ने 3 बार मुझसे ताकीद की। तीसरे दिन उसने घर के लोगों को जमा किया और सबसे रुखसत हुआ और किबलाए रुख होकर कलमा शहादत पढ़ा और इंतकाल किया। तो नाज़रीन, देखा आपने, जो लोग जान जाते हैं ये दुनिया फ़ानी है, इसमें मोमिन के लिए कुछ नहीं है, उसे अपने आखिरत की तैयारी करनी है, तो वो दुनिया में ही अपनी आखिरत की तैयारी कर लेते हैं और मरने के बाद उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीन की मालूमात हासिल हो सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।